पांच भाइयों से जो सबसे छोटा जो भाई होता है, किडनैपर सब उसी के साथ किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करने के बाद उसके परिवार वालों से 20 लाख रुपए की डिमांड करते हैं कि आप 20 लाख रुपए दो तो अपने बच्चे को ले जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। इतना सुनते ही परिवार वालों में खलबली मच जाती है। परिवार वालों की कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता है कि वो लोग 20 लाख रुपए तुरंत उनको दे दें, इसलिए उन्होंने अपने गहने बेच देते हैं, अपने पशुओं को बेच देते हैं। इतना सब बेचने के बाद उन लोगों के पास भी 20 लाख रुपए अभी भी नहीं जुट पाता है, इसलिए उन्होंने अपना जमीन बेच दी है। तब उन लोगों के पास 20 लाख रुपए जुट गए। 20 लाख रुपए जुटने के बाद उन्होंने किडनैपर के पास फोन किए और पूछे कि पैसा लाना कहाँ पे है। तो किडनैपर ने बोला एक मुरादाबाद से अलीगढ़ का एक एक्सप्रेस जाता है, आप उस ट्रेन में बैठ जाओ, जब हम कॉल करेंगे तो आप रास्ते में पैसे को फेंक देना, हम लोग ले लेंगे। तो परिवार वालों ने किडनैपर के कहे अनुसार चलने लगे और ट्रेन में 20 लाख रुपए लेके बैठ गए। और जब रास्ते में जब कॉल आया तो पैसे के बैग को उसी ट्रेन के रास्ते उसे बाहर फेंक दिए। तो किडनैपर लोग पैसे को लेकर खुशी खुशी अपने घर पे चले गए, लेकिन उनसे कहीं गुना आगे निकल चुकी थी पुलिस। उस नोट के गड्डी में जीपीएस सिस्टम छुपा दिया गया था, जिसके लोकेशन के जरिए पुलिस उन लोगों के घर पे पहुंच गई और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं वर्जन। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप लोगों के दिल दहल जाएगा। इस घटना में एक दो नहीं बल्कि 5-5 लोगों की मौत हो जाती है और कई जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो जाती हैं। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शुरू होती है। लखनऊ के मोबाइल टावर पे काम कर रहे इंजीनियर, जिसका नाम इकराम होता है, वो अपने गांव जाता है बकरीद त्योहार मनाने के लिए। और जैसे ही बकरीद त्योहार खत्म हो जाता है, अपने परिवार वालों से बोलता है कि मैं वापस लखनऊ जाना चाहता हूँ अपने ड्यूटी पर। इकराम अपने परिवार वालों से आज्ञा लेकर के एक जाने आलम नाम के लड़के के साथ बुलेट चौराहे पे पहुंच जाता है, ताकि वहां से कोई ऑटो पकड़ेगा और मुरादाबाद पहुंच जाएगा। तभी वहां से एक अचानक एक अनजान सी कार आती है और इकराम से पूछती है आप जाओगे कहाँ। तो इकराम बोलता है मुझे मुरादाबाद जाना है। तो कार वाला बोलता है मुझे भी वहीं पे जाना है, आप मेरे कार में बैठ जाइए, हम आपको वहाँ पे छोड़ देंगे, आपके कुछ पैसे वहाँ पे बच जाएंगे। तो इकराम उसके कार में बैठ जाता है। तभी इकराम के फोन से रात के 10 बजे के आसपास में उसके घर पे फोन आता है, जो कि वो उसे आवाज आती है कि हम आपके बेटे को किडनैप कर चुके हैं, अगर आप लोग अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो आप लोग 20 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए, नहीं तो हम आपके बेटे को मार देंगे। परिवार वाले घबरा गए, क्योंकि उन लोगों की कंडीशन उतना अच्छा नहीं था कि उन लोगों के पास 20 लाख रुपए रहे। तो उन्होंने अपने पशुओं को बेच दिए, अपने गहने वाने जो है सोना वो सब बेच दिए। देखेंगे फिर भी नहीं 20 लाख रुपए जुट पा रहे हैं, तो उन्होंने अपने जमीन को बेच दिया, अपने खेतों को बेच दिए, ताकि 20 लाख रुपए जुट जाए और उसकी जान बचाया जा सके। खेत बेचने के बाद उन लोगों के पास 20 लाख रुपए जुट गए। तो किडनैपर से बात करके कहा गया पैसा लाना कहाँ है। तो किडनैपर द्वारा रिप्लाई आया कि एक पैसेंजर ट्रेन चलती है मुरादाबाद से अलीगढ़ के बीच में, आप उस ट्रेन में बैठ जाओ, जब आपके पास जब हम कॉल करेंगे तो आप लोग ट्रेन से बाहर पैसे के बैग को फेंक दीजिएगा। तो कहा ठीक। तो परिवार वाले कहे ठीक है और किडनैपर के कहे अनुसार चलने लगे। उन्होंने उस ट्रेन में बैठ गए जिस ट्रेन में किडनैपर से बैठने के लिए बोले थे। तो जब रास्ते में जब कॉल आया तो उस बैग को बाहर फेंक दिया गया। तो किडनैपर सब उस बैग को खुशी खुशी लेकर के अपने घर पे चले गए, लेकिन उनसे आगे कई गुना आगे निकल चुकी थी पुलिस। उस पैसे की गड्डी में जीपीएस सिस्टम छिपा दिया गया था और उसके लोकेशन के माध्यम से पुलिस वाले उनके घर पे और उनको गिरफ्तार कर लिए। उनको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने पूछी किडनैपरों से कि इकराम किधर है। तो किडनैपरों ने कहा कि हम लोगों ने पहले दिन उसका हत्या कर दिया इकराम का, और उसे मारने के बाद बदायूं जिले के एक पुलिस स्टेशन के बगल में एक कुआं है, उसके लाश को हम लोग वहीं पे छुपाए हुए हैं। तो पुलिस वालों ने इस लाश को बरामद करते हैं और बरामद करने के बाद उनके परिवार वालों को सौंप देते हैं और इस किडनैपरों को जेल जब किडनैपर को जब जेल हो जाती है तो 3 कैदी और अन्य 21 कैदी 6 पुलिस वालों के साथ कोर्ट में जा रहे थे। तो जाते समय पुलिस वालों की गाड़ियों पे अचानक रास्ते में फायरिंग स्टार्ट हो जाता है। उस फायरिंग के दौरान 2 पुलिस वालों को वहीं पर तत्काल मौत हो जाती है और 4 पुलिस वाले अपने जान बचा करके वहां से भाग जाते हैं। जब फायरिंग जब बंद हो जाती है तो देखा गया कि वो 3 कैदी वहां से फरार हो चुके हैं। वो तीनों कैदी कोई और नहीं, वो तीनों किडनैपर ही होते हैं। कुछ दिनों बाद पुलिस वालों को ये खबर मिल जाता है कि ये तीनों कैदी ये इस गांव में छुपे हुए हैं। तो वहाँ पे पुलिस तत्काल पहुँचती है और पहुँचने के बाद वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट कर देती है। उस फायरिंग के दौरान
2 कैदी को वहाँ पर तत्काल मौत हो जाती है। जो तीसरा जो कैदी जो बचता है वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। सरेंडर के दौरान कोर्ट में उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। जो कि इंजीनियर के परिवार वाले इस फैसले से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि मेरे बेटे के जो हत्या किया है उसे फांसी मिले। वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि आप लोगों के दिल पे चोट पहुंचे, बल्कि ये है कि आप लोग ऐसे चीज़ों से सतर्क रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले